लोग कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में फंस जाते हैं। मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ जिससे आप भूलोगे नहीं। जल्दी से फॉलो कर लो। तो देखो, कार्डियक फेलियर में होता क्या है? हार्ट अटैक, हाई बीपी, कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट मसल में डिसीज, वेस्कुलर डिसीज मतलब आर्टरी, वेन, कैपिलरी में प्रॉब्लम होगी। अब हार्ट मसल वीक हो गई है तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन पावर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड पंप आउट कम होता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अब कार्डियक आउटपुट कम हो गया है तो बॉडी को लगेगा ब्लड कम है, तो बॉडी रास सिस्टम को एक्टिव करके सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगी और एडीएच को बोल के वाटर रिटेंशन करता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और कंडीशन और बिगड़ जाएगी। पर क्यों? क्योंकि हार्ट मसल ऑलरेडी वीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन कम होगा और ब्लड पंप आउट कम होगा और ऊपर से ब्लड ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से कंजेशन हो जाएगा, मतलब ब्लड जमा होगा। अब कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि लो ऑक्सीजन या सीवियर एसिडोसिस की वजह से नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। अब नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम जान लो क्या है। अब हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए एसए नोड से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा, जो आगे एवी नोड में जाएगा, फिर आगे बंडल ऑफ हीस में जाएगा, फिर आगे पर्किंजे फाइबर में पास होगा और आगे जाके वेंट्रिकल्स में फैल जाएगा और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, ये सिस्टम ही बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता ही नहीं और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, मतलब वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन हो नहीं रहा और कार्डियक आउटपुट 0 होगा, जिसकी वजह से फुल बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्लोबल इस्केमिया। फिर पेशेंट को सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट मर सकता है। तो ये था आपका कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। ऐसी वैल्यूबल वीडियोस के लिए फॉलो करो।